वेलकम गाइस। आई होप आप सब ठीक हों, है ना। तो अपना क्या माध्य पूरा हो गया है ना। जिस भी टाइप के माध्य के सवाल बनते हैं वो अपन ने देख लिया। अब अपन क्या देखेंगे, माध्यक, है ना। माध्यक, ठीक है। तो और इसको वैसे क्या बोलते हैं, मीन, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं मीन, है ना। माध्य का अगर अपन अपने हिसाब से अगर सेंस मतलब अर्थ निकालें तो अपन क्या निकाल सकते हैं, मध्य अंक, है ना। माध्य प्लस अंक मतलब इसको अपन मध्य अंक बोल सकते हैं गाइस। मतलब सिंपल करने के लिए, है ना। ऐसा होता नहीं है, अपन जस्ट याद करने के लिए, है ना, कि माध्यक का मतलब अगर मान लो एक टाइम ऐसा है कि अपने को पता ही नहीं हो कि माध्यक होता क्या है ना, है ना। तो माध्य क्या होता है, बेसिकली बोला जाए मध्य अंक, है ना। मतलब मध्य का अंक। तो कोई संख्या दी हुई होगी, है ना। मान लो कोई आंकड़ा दिया होगा, है ना। बेसिकली अभी क्या अपन अर्थ देख रहे हैं इसका, ठीक है। कोई आंकड़ा दिया हुआ है तो अपन क्या करेंगे, उसे आरोही या अवरोही क्रम में जमाएंगे, है ना। मतलब बढ़ते या घटते क्रम में जमाएंगे, ठीक है। फिर उसमें पदों की संख्या वगैरह गिनेंगे तो उसका जो बीच वाला पद जो होगा ना, मध्य वाला पद, वो क्या होगा, उस श्रेणी का क्या होगा, माध्यक, है ना। मध्य वाला पद क्या होगा, माध्यक, ठीक है। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, है ना। अब माध्यक भी कितने प्रकार के, 3-4 प्रकार के हैं ना। तो टाइप में एक तो क्या सिंपल है ना। मतलब क्या बोल सकते हैं, व्यक्तिगत वाला, है ना। मतलब आंकड़े आंकड़े दिए होंगे। दूसरा श्रेणी, है ना। उसमें कौन सी श्रेणी, अवर्गीकृत, अवर्गीकृत श्रेणी की सहायता से, है ना। और फिर तीसरा कौन सा है, वर्गीकृत श्रेणी की सहायता से, ठीक है। ये पूरा अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ना। तो गाइस ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना यार। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए ना। तो पहले तो अपन पहला टाइप देखते हैं, क्या, व्यक्तिगत, है ना। सो गाइस ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो अभी देखेंगे फॉर्मूले उर्मूले, है ना। तो पहले क्वेश्चन है ना, तो पहले करना क्या है अपने को, है ना। तो की पॉइंट बना लो, है ना। अब ये क्या है, सिंपल वाला है ना। मतलब इस तरीके के आंकड़े आ जाए ना, एक नंबर में आ जाए, मान लो ऑब्जेक्टिव, है ना, वो जो आते हैं ऑप्शन वाले, उनमें आ जाए ना। तो कैसे करेंगे अपन, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, है ना। ऐसी तुक्का तो लगा नहीं सकते, थोड़ा यार सिंपल है तो, है ना। तो पहले क्या करेंगे अपन, इनको क्रम में जमाएंगे, है ना। क्रम में जमाएंगे, ठीक है। क्रम में जमाओ तो सबसे कम बताओ 20, ठीक है। फिर 21 है, नहीं है। फिर क्या है, 22, है ना। एक मैं अपनी सुविधा के लिए काट देता हूँ ना, जो मैंने यूज़ कर लिया, 22। फिर इसके बाद 23, ठीक है। फिर 25, फिर इसके बाद 26, फिर 28, 31, फिर 32, 34 और 35, है ना। कितनी संख्या ली थी, 2, 4, 6, 8, 10, है ना। तो 10 है क्या, ये 2, 4, 6, 8, 10, है ना। तो गाइज आप, है ना, रूल लेके जाना, और रूल में क्वेश्चन पेपर में काट सकते हैं ना। लिखने के बाद तो नहीं काट सकते अपन के, क्वेश्चन पेपर में काट सकते हैं, रूल्स है ना, चल जाता है, ठीक है। तो अब इसका माध्य निकालना है ना। अब माध्य निकालने का फॉर्मूला आता है ना, माध्यक, सॉरी माध्यक का, है ना। तो क्या माध्यक का सूत्र क्या होगा, है ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है, पदों की संख्या पर। पहले तो निर्भर किस पे करता है, ये पदों की संख्या पर, है ना। ये बात याद रखना है ना। क्या लिख रहे हैं अपन, निर्भरता किस पे, पदों की संख्या पे। यदि पदों की संख्या क्या हो, n हो, है ना। मैं क्या लिख रहा हूँ, पदों की संख्या, ठीक है। पदों की संख्या क्या हो, n, है ना। तो माध्यक क्या होगा, माध्यक, है ना। माध्यक क्या होगा, n/2वां पद, है ना। मतलब n हो, है ना। और n क्या हो, n में मान लो पदों की संख्या n हो, और n क्या हो, विषम हो, है ना। n क्या हो, विषम हो, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि माध्य क्या होगा, n/2वां पद, है ना। और है ना, जैसे मान लो कि किसी श्रेणी में क्या 9 पद हैं, है ना। तो अपने को माध्य का मतलब क्या होता है, बीच वाला पद, है ना। तो बीच वाला पद कैसे निकालेंगे, n क्या है, मतलब 9 क्या है, विषम, है ना। सॉरी n+1/2, है ना। सॉरी गाइस, है ना, n+1/2, अगर n विषम ले रहे हैं तो, ठीक है। तो n+1, तो 9+1 कितना हो जाएगा, 10, 10/2 तो 5। गाइस 5वां पद ही आएगा बीच वाला, है ना। 9 पद है, मान लो लिखूँ 9 पद, है ना। x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7,
8 और x 9। अब मेरे को बीच वाला पद चाहिए ना, तो 4 इधर से छोड़ दो, 4 इधर से छोड़ दो, बीच वाला पद क्या बचा, ये है ना। और ये कौन सा पद है, पांचवा पद है ना, पांचवा पद है, कहीं से भी देख लो पांचवा पद है, तो ये फॉर्मूले में फिट बैठता है ना। और पहला तो जब n विषम हो, ठीक है। अब दूसरा क्या, सेकंड कंडीशन क्या, जब क्या n सम हो, है ना। n सम होगा तो बीच में कितने, दो पद होंगे, है ना। यहीं पे मान लो x 10 ले लो, है ना। तो 4 इधर से छोड़ो, 4 इधर से छोड़ो, बीच में कितने बचेंगे, 2, है ना। बीच में सिंगल पीस मतलब सिंगल पद आ नहीं रहा है ना, सिंगल पद नहीं आ रहा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का माध्य निकालेंगे, है ना। तो ये तो कौन सा, एक तो कौन सा पद होगा, मान लो टोटल 10 है, तो एक तो होगा पांचवा पद, है ना। तो क्या n/2, है ना, n/2वां पद, और एक कौन सा है, छठा पद, है ना। तो छठा को क्या लिख सकते हैं, n/2 प्लस 1वां पद, है ना, अपॉन 2। गाइस समझ में आ जाएगा, फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो अभी, है ना। जैसे इसमें देखो, है ना, अपन ने इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। अब इसमें पद कितने हैं, 10, है ना। अपन लिखेंगे चूंकि n सम है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि n सम है, अतः माध्यक n/2, है ना, प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद होंगे, है ना। तो n/2वां पद देखें अपन, है ना, n/2, तो n की वैल्यू क्या है, 10, 10/2 5, है ना। तो पाँचवा पद देख लो, 2 2 4 1 5 26, ठीक है। और 28, है ना, 28, तो ये हैं। अब इन दो पद आ रहे हैं ना, दो पदों से माध्य कैसे निकालेंगे अपन, इन दोनों को क्या ले लेंगे, औसत, है ना। कैसे निकालते हैं, मतलब माध्य, तो माध्य क्या होता है, प्रेक्षणों योग बटा प्रेक्षणों की राशि, तो प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण क्या क्या अपने पास 26 प्लस 28, प्रेक्षणों की संख्या क्या है 2, 26 और 28। तो गाइस देखो 26 26 होते हैं 52, 52 और 2 54, तो 54/2 क्या आ जाएगा 27, है ना। तो इस तरीके से करना है। तो गाइज अब तो कर ही लोगे, है ना यार, विषम वगैरह वाला भी, है ना। अब देखते हैं थोड़ा विचित्र सवाल जिसके आने की संभावना ज़्यादा रहती है ना, मतलब कुछ गायब कर दे ऐसा कुछ, है ना, ठीक है। सो गाइज ये अपना क्वेश्चन है ना, तो देख लो क्वेश्चन क्या है। क्रिकेट की एक टीम के खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या निम्न प्रकार है ना। ये तो ऐसे स्टेटमेंट है, ठीक है। मेन चीज़ क्या ये है ना, तो ये संख्या दे रखा है, ठीक है। और बोला क्या, समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्यों लिया हूँ मैं, क्योंकि यार इस एक सवाल से ही काफ़ी कुछ हो रहा है ना। तो अपने बहुलक तो आएगा नहीं, है ना, तो इसको तो भूल जाओ। अपने को क्या निकालना है, समांतर माध्य और माध्यक, ठीक है। तो समांतर माध्य x बार बराबर क्या होता है, अपन जानते हैं क्या, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, है ना। तो इससे निकाल सकते हो, ठीक है। तो निकाल लेना ये, है ना, ये अपन कर चुके हैं। अपने को क्या निकालना है, माध्यक, है ना। गाइस देख लेना, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं ना, बहुत आसान होता है, ठीक है। तो माध्यक के लिए पहले क्या, इसे अरेंज करेंगे अपन आरोही या अवरोही क्रम में, है ना। तो 0, फिर इसके बाद देखो 17 से कम दिख रहा है कुछ चलो थोड़ा गैप दे के, है ना, करते हैं, ताकि कोई बीच में दिख जाए तो उसे लगा देंगे, है ना। तो कितने हैं, 2 4 6 8 10 और 11, ठीक है ना। अब देखो 17 के बाद 26 26 26, ठीक है। गाइस देखना यार, ध्यान देना, 26 26, इसको तो पास लिख देता हूँ, 26, है ना। 3 तो 26 दिख गए, काटना भी पड़ेगा, ठीक है। 17 काट दिया, 0 काट दिया, 26 26 26, फिर इसके बाद 41, है ना। तो 41, फिर 57 57 57, है ना। 41 57 57, फिर 83 91 115, बिल्कुल, है ना। 83 91 115। सो गाइज आपको दिख रहा होगा ना, हाँ। कितने पद हो गए देख लो, कितने हैं, 2 4 6 8 10 11, है ना। तो 2 3 5 1 6 2 8 और 3 11 हो गए, है ना, 11, है ना। अब अपन माध्य निकालेंगे ना, यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा, चूँकि n क्या है, विषम, है ना, 11, है ना, विषम, ब्रैकेट में लिख देना जितने हो, विषम 11 है ना। अतः माध्यक क्या हो जाएगा, n/2 प्लस n+1/2, है ना। यही है ना फॉर्मूला, है ना, n+1/2, है ना। वैसे देखा जाए तो बीच वाला पद कौन सा होगा, छठा पद, है ना। तो 11 + 1 12, 12/2 6, है ना। तो अब इसमें मान रख दो, तो 11 + 1/2 बराबर 6 वहाँ पद। गैस कुछ भी नहीं है, 6वां पद उठा के रख दो, है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 41, कहीं से भी ले लो, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अतः माध्यक, लास्ट में भी एक हिंदी में एक लाइन लिख के देना, अतः माध्यक 41 है, जो भी है ना, ठीक है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, है ना।
वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है। गाइस ये हमारा नेक्स्ट सवाल है ना, अभी से मैंने पेंसिल से लिखा है, दिख रहा होगा शायद, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट मान लेना एक, है ना, मतलब प्रैक्टिस करना है यार, ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करना है ना, बहुत अच्छा होता है कि अपने माइंड को भी थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अब ये क्या है, आरोही क्रम में व्यवस्थित चर का मान निम्नानुसार है ना, मतलब इसने पहले ही आरोही क्रम में दे रखा है। ठीक है, और क्या बोला है, ये है। ठीक है, यदि माध्य क्या हो 18 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब पद देख लो पहले तो, 2 4 6 8। ठीक है, 8 पद हैं, है ना। तो और पहले संख्या देखे अपन, है ना, 8 11 12 16 ये। ठीक है ना, तो 16 के बाद क्या है, 16 प्लस x और 20, है ना। तो बीच वाली जो संख्या है ना 16 प्लस x, ये कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, या तो 16 हो सकती है ना, मतलब 16 से शुरू होगी, है ना, रिपीट भी तो होता है, जैसे वहाँ पे 26 26 था, है ना, इस तरीके से 16 16 हो सकता है, मतलब x का मान 0 भी हो सकता है, और अधिकतम कहाँ तक हो सकता है, 20 तक, है ना, 20 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो x का मान 0 से 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना, मतलब अपन ने एक अंदाज़ा तो लगा लिया कि x का मान क्या होगा, 0 से 4 के बीच में होगा। ठीक है, अब अपन क्या निकालेंगे इसका, है ना। ठीक है, तो सूत्र के अनुसार, है ना, तो सूत्र के अनुसार रखें अपन। ठीक है, तो सूत्र अनुसार क्या हो जाएगा, माध्यक बताओ बराबर n/2वां पद, है ना, प्लस n/2 प्लस 1वां पद, 1वां पद बटा 2, है ना। तो n/2वां पद, n की वैल्यू कितने हैं, 2 4 6 8, है ना। तो 8/2 4, है ना, तो n/2वां पद को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4वां पद प्लस 5वां पद, है ना। ठीक है ना, तो चौथा पद क्या हो जाएगा मेरा, 1 2 3 4 16। पाँचवा पद कहीं से भी ले लो, इधर से लोगे तो 16 प्लस एक्स, फिर अगला 16 प्लस एक्स ही होगा, है ना। 16 प्लस एक्स, है ना, अपॉन 2, और बराबर में क्या दे रखा है अपने को, 18, है ना, 18। तो 16 प्लस 16 32, ऐसे दिख तो रहा है ना। चलो ठीक है ना, तो 16 प्लस 16 32 प्लस एक्स, और 2 इधर जाएगा तो 18 दूनी 36, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 36 माइनस 32 बराबर 4। सो गाइज एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4, है ना। तो ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल थे, है ना। तो अब ये नॉर्मल तो हो गया, है ना। अब अपन देखेंगे कि बारंबारता दे रखा होगा, है ना, और वर्ग अंतराल नहीं दे रखा होगा, लेकिन एक्स दे रखा होगा और एफ दे रखा होगा, उससे अपन क्या करेंगे, ये निकालेंगे माध्यक। ठीक है, सो गाइज अब अपन क्या देख रहे हैं, अवर्गीकृत, मतलब मैं लिख ही देता हूँ ना, क्या अवर्गीकृत, ये सही होता है बिल्कुल, है ना, अवर्गीकृत बंटन, है ना, अवर्गीकृत बारंबारता, सॉरी, बारंबारता से माध्यक, है ना, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक, है ना। ठीक है, ये देख रहे हैं अपन, है ना। तो अवर्गीकृत मतलब बारंबारता बंटन दे रखा होगा, है ना, मतलब क्या, x का मान दे रखा होगा और f का मान दे रखा होगा कुछ, है ना। तो इससे क्या करना होगा अपने को, एक सारणी बनानी होगी, है ना, सारणी बनानी होगी, दिख रहा है ना। ठीक है, सारणी बनानी होगी, सारणी में 3 चीज़ बनेगी अपन, एक तो x का तो बनाते हैं ही, है ना, और एक f का बनता है ही, दूसरा क्या बनेगा, CF, है ना। CF को क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता भी बोलते हैं ना, संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, संचयी बारंबारता, वो निकलता है कैसे, वो मैं बता दूंगा, है ना। तो f का मान जो होता है ना, उसको ऐसे ही लिखेंगे, फिर इसमें फिर दूसरे का मान जोड़ के ऐसे ऐसे कुछ करके, ऐसे मान लो, ऐसे चक्र चलाना है मान लो, है ना। इसलिए इसमें डायरेक्ट मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, और ये क्या होता है अपना n समीशन ऑफ f, है ना, सिग्मा f क्या होता है n, है ना। फिर अपने को क्या निकालना होगा, n/2, तो n/2 से ठीक ज़्यादा वाला n/2 का मान जो आएगा उससे ज़्यादा वाले CF का ही x जो भी होगा, है ना, वो क्या होगा, माध्यक होगा। गाइस एक बार, है ना, क्वेश्चन ले लेता हूँ, उससे देख लो, है ना, क्लियर हो जाएगा। इसमें अपन 2 क्वेश्चन करेंगे, दोनों में हो जाएगा। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो करवा देता हूँ, है ना। सो गाइस ये लिख दिया मैंने क्वेश्चन, है ना। अब अपने को क्या करना है, सारणी बनानी है। ठीक है, तो x का बना लेते हैं अपन, एक तो क्या बनेगा x का, ठीक है, दूसरा क्या बनेगा f का, फिर अगला क्या बनेगा CF की जगह संचयी बारंबारता भी लिख सकते हो, है ना, लेकिन इंग्लिश में ही लिख लेना यार, थोड़ा इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है ना, आप भी समझ सकते हो। ठीक है, तो x की वैल्यू रख दो, सीधा सीधा ही है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। f की वैल्यू क्या है, 8 10 11 16 20 25 15 9 6। अब CF में क्या होता है, मतलब बारंबारता का ही उपयोग करते हैं ना, तो पहले इसको सीधा सीधा लिख दिया, फिर इसमें ये ऐड करेंगे, है ना, ये तीर का निशान दिखाना मत, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ ना। और 8 और 10 18, फिर ये 18 और 11 29, फिर 29 और 16 45, फिर 45 और 20 65, है ना, बिल्कुल,
फिर 65 और 25 और 65 5 70 20 90, 90 और 15 95, 95 और 9 और 104, 104 और 9 यार कुछ गलत तो नहीं हो गाइस, यहाँ गलत हो गया ना। 65 और 25 90 90 90 और 15 105 है ना, सॉरी 105 और 105 और 9 114 और 6 क्या हो जाएगा 120। ठीक है, तो CF आ गया अपना है ना। अब करना क्या होता है, जोड़ते भी तो थे अपन इसको है ना, तो इसको क्या बोलते थे n बराबर क्या हो जाएगा, और इनको जोड़ लेंगे तो 9 6 15, 15 और 15 30, 30 और 25 55, 55 और 20 55 और 20 का मतलब यही आ जाएगा 120 है ना। ये जो लास्ट में आया ना यही आ जाएगा कुल मिला के, ये एरिया जोड़ने पास है ना। तो यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं, अपने को सीधा पता चल जाएगा n क्या होता है ना, मतलब वही चीज़ तो है, अपन यही जोड़ जोड़ के तो लिखे हैं ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा 120। तो अपने को क्या करना होता है n/2 निकालना होता है। यहाँ n/2 निकालूंगा तो 120/2 यानी 60, और 60 से ठीक अधिक, 60 से अधिक CF वाले है ना, 60 से अधिक CF वाले पद का x का मान क्या होगा, माध्यक है ना। 60 से अधिक CF किसकी है, 65 की, तो 65 वाले CF मतलब 65 वाले x का मान क्या है 5 है ना, तो माध्यक क्या हो जाएगा 5, अतः माध्यक = 5 है ना। ऐसे कितना आसान है ना। और बारंबारता क्या है इसकी, मतलब 20 वाली है ना, और क्या आ रहा है 5। और वैसे भी देखे तो आना 5 ही चाहिए था ना। 5 अपन क्या बोलते हैं मध्य वाला पद है ना, लेकिन बारंबारता की वजह से इधर उधर घिसक सकता है ना, क्योंकि ये 8 बार आ रहा है, ये 10 बार आ रहा है, 11 बार आ रहा है, 16 बार आ रहा है। तो इस तरीके से कमेंट नहीं कर सकते अपन है ना। तो वैसे ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका है ना, एक्सरसाइज का लेते हैं लास्ट वाला। सो गाइज ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो क्या करेंगे, x और f की टेबल बनाएंगे। करना कुछ भी नहीं है, बस टेबल बना लो है ना पहले तो, ठीक है। सो दिख रहा होगा है ना, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा अपना x, फिर इसके बाद क्या आएगा f, ठीक है। फिर क्या आएगा CF, बस। और वर्गीकृत मतलब फ़िलहाल अपने को ये 3 ही चाहिए होते हैं ना। तो x की वैल्यू लिख दो, क्या है 20 25 30 35 40 45 50 और 55, ठीक है। और फिर f की वैल्यू लिख दो 14 28 33 30 20 15 13 7। अब CF में क्या जोड़ जोड़ के लिखना होता है, 14 और 28 42 42 और 33, तो 2 और 3 5 4 और 3 7 75 75 और 30 105 है ना। 105 और 20 10 और 2 12 है ना, तो 125 125 और 15 140 140 और 13 153 और 153 और 7 160 है ना गाइस। तो 160 आ गया है ना। तो n का मान क्या आ गया मेरे पास है ना, यहाँ लिख देता हूँ n बराबर 160। तो अपन क्या करते हैं n/2 से ठीक ज़्यादा पद है ना, तो 160/2 कितना आ जाएगा 80। 80 से ठीक ज़्यादा वाली संचय बारंबारता ये है 105 है ना, 105। तो इसका x का मान क्या है 35 है ना, अतः माध्यक क्या हो जाएगा 35, ठीक है। तो गाइज अब कर लोगे अवर्गीकृत है ना, बहुत आसान है ना। वर्गीकृत में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। अब अगला अपन देखेंगे क्या, वर्गीकृत वाला, ठीक है। सो गाइज समझ में आया होगा आपको है ना, बहुत आसान, बहुत जल्दी हो गया ये वाला है ना। देख लो, या अपने पास है ना वो आते हैं ना अथवा में है ना, तो इस बार बहुलक तो आएगा नहीं है ना। या तो एक का आएगा माध्य का क्वेश्चन और एक आएगा माध्यक का क्वेश्चन, आपको देख लो जो इजी पड़े है ना। अब एक वो वर्गीकृत वाला भी देख लो है ना, मेरे हिसाब से माध्यक ज़्यादा इजी पड़ेगा है ना। तो ये पूरा देख लेना है ना, ये पूरा वीडियो देख लेना एक बार है ना। माध्यक बहुत आसान है गाइस, देख सकते हो यार किसी भी तरीके से है ना। सो अब देखते हैं अगला वाला, मतलब कौन सा, वर्गीकृत अंतराल से कैसे निकाले माध्यक, ठीक है गाइस। सो अब अपन क्या देख रहे हैं, वर्गीकृत अंतराल है ना, मतलब वर्ग अंतराल दिया हुआ, मतलब क्या बोल सकते हैं, वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक है ना, क्या वर्गीकृत बारंबारता बंटन से मीन माध्यक जो भी बोल रहा है ना। सो गाइज
ये भी बहुत आसान है ना, देखना एक बार है ना, बस थोड़ा सा बता दूं पहले है ना। तो अपने को करना क्या है, पहले फर्स्ट पॉइंट तो वही क्या करेंगे अपन, बारंबारता बंटन बनाएंगे जो भी बनाते हैं ना, ठीक है। कौन सी, संचयी बारंबारता CF वाली है ना, ये बनाना है। अब इसमें क्या वर्ग अंतराल और जुड़ जाएगा, ठीक है ना, वर्ग अंतराल और जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद माध्यक का एक सूत्र होता है ना, मीन माध्यक क्या होता है, L प्लस क्या आता है N/2 माइनस C/F इंटू H, बस ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या क्या है ये सब जानते हैं अपन है ना। L क्या है यहाँ पे, निम्न सीमा है ना उस अंतराल की, अभी सब बात करेंगे अपन है ना। N/2, N क्या है सिग्मा F है ना, और C क्या है संचयी बारंबारता वाली बारंबारता, और F क्या है बारंबारता, और H क्या है वर्ग अंतराल है ना। सब देखते हैं अभी, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन लेते हैं है ना, पहले तो एग्जांपल लेता हूँ मैं है ना, उसको देख के बताते हैं ना। तो गाइज यही है ना, मतलब कुछ जो सवाल होगा उससे पहले क्या बारंबारता बंटन बनाना है, उसके बाद फॉर्मूले की सहायता से हल करना है। तो पहले बंटन बनाएंगे अपन सबसे पहले है ना। बंटन का क्या अहम रोल होता है ना, मतलब मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। तो क्या पहले बंटन बनाते हैं एक सवाल लेके, फिर उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है, ठीक है। सो गाइज ये क्वेश्चन है अपना है ना, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वर्ग दे रखा है, अब इसकी बारंबारता लिख लेते हैं 6, 20, 44 और 26, 3, 1, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे अपन, माध्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। और माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, वर्ग लिखते थे, फिर इससे क्या निकालते थे एफ है ना, सॉरी x निकालते थे, फिर क्या f लिखते थे, फिर fx लिखते थे, फिर वगैरह वगैरह करके है ना, d u v जो भी है। अब इनका बस मतलब हार्ड क्वेश्चन है ना माध्यक में ऐसा ही टाइप होता है ना, बस ये लास्ट है ना। अगर मान लो 6 नंबर में भी आता है ना, तो अथवा में एक ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके लिए करेंगे क्या, तो सिंपल वही अपने को क्या बारंबारता बंटन बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले क्या आता था x वाला मान आता था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, वर्ग आएगा है ना, जो भी वर्ग लिख दो, मतलब वैसे तो वर्ग अंतराल होना चाहिए है ना, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, ठीक है, इसे ना 85 से 100। तो अपने को इतना ही यूज़ करना है इसमें, बस परफेक्ट यूज़ करना है, जितना है उतना है ना। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं अपन, f लिखते हैं ना, f फ्रीक्वेंसी बारंबारता fi। तो 6, 20, 44, 26, 3, 1। फिर इसके बाद क्या लिखते थे अपन, CF है ना, CF लिखते थे ना संचयी बारंबारता मतलब CF है ना। तो 6, फिर अगला क्या ये जुड़ जाएगा, तो 20 और 6 26, फिर 26 और 44, 44 6 50 20 70, 70 और 26 कितने हो जाएंगे 70 20 90 और 6 96, 96 और 3 99, 99 और 100। और यही क्या होता था अपना n है ना। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा 100 है ना। अब अगर ये अंतराल नहीं होता तो अपन क्या करते, n/2 निकालते, कितना आता 50, 50 से अधिक वाली बारंबारता देखते किसकी है ना, 50 से अधिक CF है ना, तो ये है ना। तो इसका जो x का मान होता है ना, वो हो जाता है क्या अपना माध्यक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वर्ग अंतराल आ रहा है ना, तो थोड़ा अलग है ना। तो n/2 है ना, तो n/2 से ठीक बड़ी CF है ना, ये है 70 वाली, तो अपने को इसकी ज़रूरत होगी है ना, अपने को इसकी ज़रूरत होगी, और थोड़ा सा ये भी आएगा, ठीक है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माध्यक मीन क्या होता है, स्मॉल l ले लेना है ना, उधर बड़ा l लिखा हुआ है ऊपर शायद, इसको भी स्मॉल लिख लेना है ना, और l प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। अब यहाँ पे ये हो गया है ना। अब अपने को ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी है ना, n/2 तो अपन ने लिख दिया, n लिख दिया, बाकी चीज़ें भी लिखनी पड़ेगी। तो l तो क्या होता है, उस वर्ग का निम्न अंतराल है ना, L क्या है, निम्न अंतराल क्या है 40 है ना, निम्न अंतराल को क्या बोलते हैं अपन L, तो L यहाँ पे हो जाएगा 40, n/2 हो गया। और C यानी CF बोल सकते हैं ना, संचयी बारंबारता किसकी, जो वर्ग है उससे जस्ट ऊपर वाले की है ना, n/2 माइनस कर रहे हैं ना, तभी तो घटेगा है ना, ऐसा सोच के चलो है ना। अब कुछ भी हो सकता है ना, तो n/2 माइनस है ना, तो n/2 से जस्ट ऊपर वाली है ना, जो अपन बड़ी वाली ले रहे हैं उससे कम है ना, मतलब 50 है तो 50 से कम वाली 26। लोग बाग तो बोल देते जो अपना वर्ग है उससे ऊपर वाला है ना, लेकिन आता क्यों है, तो यहाँ इस कारण आता है, ठीक है। तो उससे जस्ट ऊपर वाली है ना, ये है अपना C, ये फॉर्मूला वाला C ये है ना।
तो सी एफ क्या हो जाएगा, मतलब सी लिख लो, सी बराबर क्या हो जाएगा 26, ठीक है। फिर एफ क्या होता है, फ्रिक्वेंसी बारंबारता, तो किसकी, उस अंतराल की है ना जिसको अपन ने हाईलाइट किया है, तो इसको लिया है माध्यक बनाने के लिए, है ना। तो इसका एफ क्या है 44 है ना, तो एफ क्या हो जाएगा 44, ठीक है। फिर एच तो जानते ही हो क्या होता है, सॉरी गाइस, एच क्या होता है वर्ग अंतराल, है ना। एच क्या होता है वर्ग अंतराल, तो यहाँ पे वर्ग अंतराल कितना है 15, है ना, 10 15 25 25 15 40 वगैरह करके ठीक है। तो माध्यक m बराबर रख दो इस वाले फॉर्मूले, पहले तो अपने को फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। गैस फॉर्मूले भी याद कर लेना एक बार, है ना, बहुत आसान है ये, मैं बता रहा हूँ ना, माध्य से तो बहुत आसान है ना। L की वैल्यू 44 प्लस n/2 कितना है अपना 50 माइनस सी 26 अपॉन एफ कितना है 44 इंटू एच कितना है 15, ठीक है। सोल्व कर लो, तो ये तो 44 प्लस 50 में 26 जाएंगे तो 24 बटा 44 इंटू 15, ठीक है। अब काट लो इसको, 4 से कटता हुआ दिख रहा है मुझे, तो ये तो क्या हो जाएगा 44 प्लस इसको सोल्व करना है ना, इसको अपन इधर सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अपने को क्या सोल्व करना है 24 बटा 15 इंटू मतलब 24 बटा 44 इंटू 15, इसको सोल्व करना है, ठीक है। इसको सोल्व करना है, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। तो ये कट रहा है ना 4 से कट रहा है, ये 6 बार जाएगा, ये 11 बार, है ना। अब गुणा कर दो तो 90 बटा 11 हो गया, है ना, 90 बटा 11 हो गया। तो 11 का भाग कितनी बार जाएगा, मान लो 8 बार तो जाएगा ही कम से कम, है ना। तो अपने को क्या भाग ही तो देना है ना, तो 11 का, ठीक है। तो 8 बार तो जाएगा 88, 2 बचेगा, फिर 0, फिर पॉइंट लगाया, है ना, मतलब पॉइंट लगाने के बाद 0 लगाया, फिर एक बार जाएगा 11, फिर 9 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे तो 8 बार जाएगा, तो 8.18 कर सकते हैं अपन। तो क्या गलत हो गया है ना, कहाँ गलत हुआ, तो अपन ने है ना एल की वैल्यू गलत रख रखी है ना, वही मैं देखा, क्योंकि तो एल की वैल्यू क्या है 40, तो गाइस सॉरी यार, ध्यान रखना आप भी, है ना। 40 प्लस 8 कितना हो जाएगा 48.18। सो गाइस ये आ गया अपना माध्यक, है ना, बहुत आसान है उससे तो, है ना। अब वो डी निकालो, यू निकालो, ये वो है ना, विचलन से ज्ञात कीजिए, कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात कीजिए, उससे अच्छा ये है। इनको भी अगर पूरे स्टेप के हिसाब से किया जाए तो 6 नंबर मिलेंगे, पूरे के पूरे 6 नंबर्स मिलेंगे ना। अब 1-2 सवाल और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर ये अपना चैप्टर ही पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अब आपको तो पता है ही करना क्या है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं ना। तो पहले तो क्या बारंबारता बंटन बनानी है, ठीक है सर। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा वर्ग, है ना। अब वैसे तो वर्ग अंतराल लिखना चाहिए था ना, लेकिन जो दिया हुआ है ना वही लिखने में ज़्यादा बेटर रहता है ना, तो कोशिश करना वही लिखो। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा एफ, बिल्कुल। और फिर एक कौन सा बनेगा सी एफ वाली, सीख गया यार, चलो कोई नहीं। गाइस मेरे हिसाब से तो यही क्वेश्चन बेस्ट रहेगा, है ना, माध्य का, आपको भी लग रहा होगा, है ना। तो अब करना क्या है, पहले तो अंतराल लिखना है, तो लिख दो बिना टाइम वेस्ट किए, 0 से 10, 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। गाइस अगर इस तरह का अंतराल होता है ना, तो अपन लिखने में है ना कभी कभी क्या है गलत कर देते हैं, जैसे 0 से 10 हो गया, है ना, फिर अपन 10 से 20 की जगह 20 से 30 रख दें, है ना, तो हो जाता है ना। तो इसको देखने के लिए क्या करो, यहाँ से ऐसे देख लेना है 0 10 20 30 40 50 60 70, है ना। तो इस तरीके से भी पता चल जाएगी अगर अपनी गलती होगी तो, नहीं तो बाद में फिर काटा फांसी करनी पड़ेगी और टाइम बर्बाद होगा जो अलग, है ना। तो क्या होगा 12 लिख रहे ना, तो 2 6 10 17 30 15 10 10, ठीक है। अब सी एफ पता है, इनको जोड़ के लिखना होता है, 2 6 और 2 8, 8 और 10 18, 18 और 17 35, बिल्कुल। 35 और 30 65, है ना, 3 और 3 6 और 5 65, 65 और 15 80, 80 और 10 90, 90 और 10 100। सो गाइज यहाँ अपना n क्या आ गया 100, तो n बटा 2 क्या हो जाएगा 50। तो 50 से ठीक अधिक वाली संचयी बारंबारता का चयन करें, तो 65 वाला आ गया, ये है ना। अपने को ज़रूरत इसकी पड़ेगी तो अपन L बना लेते हैं, ठीक है, ये L है ना। तो अब क्या करें, फॉर्मूला क्या होता है m बराबर L प्लस, नहीं यहाँ पे वही लिख दो कि L तो क्या हो जाएगा अपना 40, है ना, निम्न सीमा, ठीक है। और फिर क्या आता है C, तो C क्या होती है n/2 से जस्ट कम वाली, है ना। तो n/2 50 है, 50 से कम क्या होगा 35, मतलब जो अपन ने सेलेक्ट किया उससे ऊपर वाला, है ना। और फिर
एफ़ है ना, एफ़ क्या उस वर्ग की जिसको अपन ने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे 30 है। और एक क्या ज़रूरत पड़ती है, एच की, तो एच यहाँ पे कितना है 10 है ना, वर्ग अंतराल। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दो, एम बराबर क्या होता है एल प्लस, बोलो बिल्कुल, n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। तो रख दो। एल की वैल्यू क्या है इस बार ध्यान से है ना, 40। पिछली बार भी 40 ही था यार है ना, लेकिन रखा अपन ने, मैंने रखा था 44, चलो कोई नहीं। n/2 की वैल्यू कितनी है 50, माइनस सी की वैल्यू कितनी है 35 अपॉन एफ, एफ की वैल्यू कितनी है कहाँ गया, ये रहा 30 है ना, इंटू एच, एच की वैल्यू क्या है 10 है ना। सो गाइस मैं बता दिया है ना यहाँ पे सी क्यों कम आया है ना, क्योंकि n/2 से छोटी वाली लेंगे, अगर बड़ी वाली लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा है ना, और माइनस लेंगे तो वो अंतराल से कम चला जाएगा। मान लो यहाँ पे अगर माइनस का आ जाएगा तो 40 से कुछ कम है ना, तो वो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा है ना, 30 से 40 वाले में, जबकि अपने को किस में, इसमें चाहिए है ना। मतलब आंसर तो क्या 40-50 में से ही आएगा, मतलब 40-50 के बीच आएगा, इतना है ना, इस तरीके से, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कट जाएगा है ना, 0 50 में से 35 जाएंगे तो 15/3 कितना हो जाएंगे 5 है ना, 40 + 5 45। गैस अपना m कितना आ गया 45 है ना, तो इसके बीच में ही आया है ना, इसके बीच में आया, और आना भी चाहिए था। तो गैस समझ रहे हो ना। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, प्रैक्टिस तो हो ही गई है ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं सिंपल सा। सो गैस ये क्वेश्चन है ना, अब स्टेट में दे क्या रखा है उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, पढ़ लेते हैं एक बार। एक कक्षा के साथ छात्रों के प्राप्तांक निम्न वार्ता बंटन में दिए हुए, इससे माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अपने को इससे कोई रिलेशन नहीं है ना, अपना रिलेशन किससे, इससे है ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्या है ये है ना। तो बस बना लो, क्या बनाते हैं पहले, क्या बनाते हैं वही वर्ग अंतराल से क्या बारंबार था। अब यहाँ पे क्या लिखना होगा अपने को, प्राप्तांक लिखना होगा, ठीक है, जो दिया हुआ है वही लिखना है अपने को, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा f, और फिर क्या आ जाएगा CF, ठीक है, बिना छेड़छाड़ किए शुरू कर दो। एक ऐसे लाइन खींचनी है, वहाँ स्केल से ही खींचना है यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये देखने में ख़राब लग रहा है, तो एग्जामिनर को कितना ख़राब लगेगा अगर तुम भी ऐसा काम करके आओगे तो, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। f क्या है, तो 4, 28, 42, 20 और 6, और वही CF तो 4, 28 और 4 32, 32 और 42, तो 32 और 2 34, 34 और 40 कितने हो जाएंगे, 3 और 4 7, तो 7 और 4 74 ना, 74 और 20 कितने हो जाएंगे 94, 94 और 6 100, और फिर ये हो गई अपनी लाइन, ठीक है। तो वही n बराबर 100, तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा 50, 50 से ठीक बड़ी वाली ये हो गई। तो अपने को ज़रूरत किसकी पड़ेगी, इसकी। अब बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं। L क्या होता है, निम्न सीमा कितनी है 20, फिर इसके बाद क्या है C क्या है 32 है ना, F क्या है 42, और H क्या है अपना 10। बस गाइस हो गया है ना। अब फॉर्मूला लिख दो, तो m बराबर क्या होता है L + n/2 माइनस, दिख नहीं लगा सॉरी है ना, माइनस C अपॉन F इंटू H। तो रख दो मान है ना, m बराबर L की वैल्यू क्या है 20 प्लस n/2 50 माइनस C 32 अपॉन F कहाँ गया 42 इंटू H 10, ठीक है। अपने को इसको सोल्व करना है ना, इसको अलग कर लेते हैं। तो 50 माइनस 32 कितना हो जाएगा 18, और 18/42 इंटू 10 है ना। ये कट रहा है, किससे कट रहा है 4 और 2 6, 8 और 1 9 है ना, तो 3 से कट रहा है, तो 3 से काट लो। 3 6 18 और कितने हो जाएगा 3 एकम 3 और 4 14 3 42 है ना। और अभी भी क्या है 6 से कट रहा है, तो मतलब 2 से और कट रहा है, तो कितना हो जाएगा 3/7 है ना। तो मतलब 6 से डायरेक्ट काट लेते हैं अपन, 6 18 और 6 7 42 है ना। तो 3/7 आ गया। अब ऊपर वाले को 10 कर दो, 10 से गुना कर दो, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 30/7। अब इसको सोल्व करना है ना, 30/7 करोगे तो 7 का भाग 28 तक है ना, मतलब 4 बार पूरा पूरा जाएगा, और 2 कुछ दे ही लेते हैं यार, भाग ही दे देता हूँ है ना। चलो तो 30/7, ठीक है। तो 4 बार जाएगा 28, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 7 दूनी 14, 6 बचेगा 0, और फिर 7 8 56 है ना, तो 7 8 56, फिर 4 0, और कितने 7 5 35, तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा बस। तो अपन इसमें जोड़ देंगे, तो 20 तो पहले से था, प्लस 4.285 है ना, तो 20 और 4 24.285 है ना। और गाइस एक बार
है ना। आंसर तो आ गया, अपना आंसर सही है ना। एक बार सही आया नहीं गलत ये भी देख लेना ना, क्योंकि अपना जो अंतराल है ना माध्यक इसके बीच में ही आएगा, है ना, इसके बीच में आएगा। तो 24 आ रहा है ना, तो इसके बीच में ही आएगा, है ना। 24 पॉइंट कुछ है तो 24 पॉइंट कुछ इसके बीच में आता है। एक सवाल और लेते हैं ना। तो गाइज़ मज़ा आ रहा है ना यार, ठीक है यार, लाइक ज़रूर करना। तो गाइज़ ये हमारा नेक्स्ट सवाल है ना, 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं, इनसे ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ने से मिला क्या अपने को, है ना। तो यहाँ पे क्या पता चल गया कि अपने को एफ़ जो दे रखा है ना, ये कितना दे रखा है 100, मतलब CF का लास्ट वाला जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 100, है ना। मतलब कोई काम का तो था नहीं, लेकिन फिर भी अपन ने एक पॉइंट देख लिया, है ना। गाइस इस साइड मत देखना है ना, दिमाग ख़राब हो जाएगा, है ना। ठीक है, अपने को इधर ही कंसंट्रेट करना है ना, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे ढकने की कोशिश करता हूँ, है ना, दिमाग डाइवर्ट नहीं हुआ है ना, इसलिए। तो अपन इसको देख के क्या कर सकते हैं, वही जो अपन करते हैं, बना लो भाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्राप्तांक, फिर F, फिर CF, फिर डब्बे खींच दो, और तो क्या फिर सॉरी तो 20 से 30, 30 से 40, दिख तो रहा है ना, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, ठीक है। F का मान लिख दूँ मैं तो 6, 20, 44, 26, 3, 1, ठीक है। अब जोड़े तो 6, 20 और 6, 26 और 44, तो 44 और 6, 50 और 20, 70, 70 और 26, 96, 96 और 3, 99, 99 और 100। गैस आ गया 100, है ना। तो मतलब अब दोबारा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने को पहले पता चल गया था 100 आया था, है ना। वरना एक बार और वापस जोड़ के देखते कहीं गलत है या नहीं, मतलब क्योंकि यार डर तो बना ही रहता है ना, है ना, समझ रहे हो ना। वहाँ जाके करोगे तो वहाँ कुछ और सिचुएशन रहेगी, डर बना ही रहता है। तो n बराबर 100, n/2 से ठीक बड़ी वाली यानी 50 से ठीक बड़ी तो कौन सी हो जाएगी, 70 वाली। तो अपने को ज़रूरत किसकी पड़ेगी, इसकी, है ना, इनकी पड़ेगी। तो L बराबर क्या हो जाएगा, निम्न सीमा कितनी है, 40, बिल्कुल। और C बराबर कितना हो जाएगा, 26, और F बराबर कितना हो जाएगा, 44, और H बराबर कितना हो जाएगा, 10, है ना। यार इसमें भी L 40 है गाइज, ये तो पता नहीं क्या हो रहा है यार, है ना। जो भी सवाल कर रहे हैं उनका L 40 ही आ रहा है, ठीक है। खैर कोई नहीं। M बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस C/F H, है ना। फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके नीचे इसके मान रख दो। तो L का मान क्या है, 40 प्लस n/2 कितना हो जाएगा, 50 माइनस C कितना है, 26/F कितना है, अपना 44 इंटू H 10, है ना। ठीक है, अब सोल्व करेंगे और क्या, है ना। तो 40, 50 में 26 जाएंगे तो 24, है ना। तो प्लस 24/44 इंटू 10। तो इसको सोल्व करना है अपने को, क्या सोल्व करना है, 24/44, है ना। 24/44, तो 4 से कट रहा है ये, इंटू 10 करना है ना। तो 4 से कट रहा है तो क्या हो जाएगा, 6/11 इंटू 10, है ना। तो ये हो जाएगा 60, है ना। 60/11 तो 5 बार पूरा जाएगा, 5 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। तो भाग दे लो रे यार, इतना तो क्या, 60/11 तो 5, है ना। 55, 5, 0 पॉइंट, है ना। तो 50 में फिर 4 बार, 44, 6, 0 तो कितने बार जाएगा, 5 बार, फिर 55, फिर 5, 0, 4, है ना। तो ये आ जाएगा 5.45, है ना। तो 40 प्लस 5.45 तो कितना हो जाएगा, 45.45, ठीक है गाइज। इसी तरीके से करना, वहाँ थोड़ा आराम से करना है ना। आता है तो अपने को ये थोड़ी किसी को दिखाना थोड़ी, अपने को तो अपना सवाल सही करने से मतलब है ना। कोई चाहे कितनी करके आए, ठीक है, उससे अपने को मतलब नहीं है। सो गाइज इसी तरीके से, है ना। तो अपना हो गया ये चैप्टर पूरा हो गया, चैप्टर 17। क्या बोल दो इसको, बाय बाय बोल दो, है ना। कब, एक बार रिवीजन करके, है ना, अभी नहीं, कहाँ दिख रहा है ना, बाय बाय बोल दो इसको, कब, रिवीजन करके, है ना। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट क्या है, इसके फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना। एक तो क्या है फॉर्मूला, है ना, और मेथड देख लेना, है ना। और माध्यक और माध्य, है ना, दोनों में से आएगा तो कौन सा करना है आपको, ये आप जानो, है ना। मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं, है ना। वैसे बस मैं इतना कह सकता हूँ, माध्यक बेस्ट है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार, अथवा में मिलेगा, है ना, माध्य या माध्यक, मतलब 2 सवाल आएंगे 6 नंबर में, तो एक माध्यक का होगा, एक माध्यक का होगा। तो जो आपको करना है वो करना, आप तो वही करना जो आपको अच्छे से आता है ना। मेरे कहने पे मत करना, जो आपको अच्छे से आता है, ठीक है। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है तो आप वही करना, है ना। बिल्कुल 100% सही होना चाहिए ना। तो गाइज़ अपन ने कौन कौन से चैप्टर पूरे कर लिए, है ना। एक तो क्या, 1 से लेकर 9 तक पूरे हैं, है ना, मतलब जो भी हैं काट कुटा के, है ना, वो कर लिया अपन ने, ठीक है। अब 10वां है ना, तो 10वां में कराऊंगा नहीं, है ना। 10.1 का कुछ आएगा, है ना, उसमें खाली बिंदुपत वाले क्वेश्चन है, 1-1 नंबर के, है ना, वो तुम पढ़ लेना, ठीक है।
और फिर इसके बाद अपन ने क्या कर लिया, 17 और 18 कर लिया, ठीक है। अब क्या बचे हैं, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो अब इनमें से रचना वाली शुरू करते हैं, 14वीं, है ना। फ़िलहाल तो क्या 14वीं शुरू करते हैं। सॉरी यार, ध्यान नहीं रहता है ना, कुछ ज़्यादा ही जोश में चला गया मैं। कोई नहीं, है ना। तो अब फ़िलहाल कौन सी, रचना वाली शुरू करेंगे अपन, है ना। क्योंकि रचना वाले में भी कुछ भी नहीं है, खाली वो प्रकार घुमाया हल्का सा, 3 नंबर मिल गया ना, 2-3 लाइन लिखा। गाइस क्रिएटिविटी भी बढ़ती है उससे, है ना। फिर इसके बाद 15वां करेंगे, फिर 16वां करेंगे, है ना, फिर 13वां करेंगे, फिर टाइम मिला तो इन दोनों को भी करेंगे, है ना। ये दोनों क्या थोड़े लेंदी चैप्टर हैं, अभी इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगे ना। करा तो दूंगा ही मैं, लेकिन फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप छोड़ के चले जाओगे ये सब, है ना। बोलोगे अरे समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो फिर छोड़ो, है ना। बाकी के तैयार कर लेते हैं, तो पहले बाकी तैयार कर लेते हैं, फिर देखते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद डाल दूंगा इसका, है ना। और गाइस, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है यार बता देना, कमेंट करना, है ना। कि अगर मान लो आपको समझ नहीं आ रहा कि वहाँ पे एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, तो ये भी बता देना, फिर मैं अलग से बना दूंगा उसके लिए वीडियो, है ना। सो गाइस, पसंद आया हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर, ठीक है। सो गाइस, अपना ख्याल रखना बहुत। धन्यवाद गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में।